आइए हम सब प्रार्थना करें। सबको यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज के नए दिन को देखने का अवसर हमें प्रदान किया है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता से ये भी प्रार्थना करें कि जिस प्रकार पिता ने रात भर हमारी रक्षा रखाली की है, तो आज दिन भर के कार्यों में भी हमारे साथ रहे और हमारे हर एक कार्य में मदद करे और हमारे दिन भर में जितने भी दुख तकलीफ संकट विपत्ति आएंगे उन सब से भी हमें बचाए रखे। हम इस नए भोर में परमेश्वर पिता से आज के नए दिन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जैसे पिछले दिनों में उसने हमें अपनी अगुवाई प्रदान की है, उसी तरह से आज के इस नए दिन में भी हर एक कामों में अपनी अगुवाई प्रदान करे, ताकि हमारी इच्छाएं नहीं अपितु उनकी इच्छा पूरी हो जैसे वो हमें चलाना चाहते हैं। आज का वचन हम लोग पढ़ेंगे जो संत पौलुस के द्वारा लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7 पद में यूँ लिखा है, परमेश्वर पिता ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ प्रेम तथा आत्मसम्मान संयम का आत्मा प्रदान किया है। आमीन। इस वचन के द्वारा आज हम लोग आज के जीवन को और आने वाले जीवनों में भी अब आत्ममंथन करेंगे कि परमेश्वर पिता ने हमें किसी प्रकार के डर के लिए नहीं अपितु हमें अपने सामर्थ प्रेम और हमारे अंदर मौजूद संयम की आत्मा हमें प्रदान की है। हम में से बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार के संकट विपद समस्याओं में आने पर डर में घिर जाते हैं कि आगे हमें करना क्या है। वो इस तरह से डर जाते हैं कि वो परमेश्वर पिता से भी प्रार्थना करना भूल जाते हैं या फिर परमेश्वर पिता को ही इन सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमने आपसे इतनी प्रार्थनाएं की किंतु फिर भी आपने हमें दुख तकलीफ में डाला है। उस दौरान हमें भय नहीं अपितु प्रेम संयम और अपने जो सामर्थ्य है उसके द्वारा उन परिस्थितियों का सामना करना है। उस गिरी हुई परिस्थिति में भी हमें अपने प्रेम को जो परमेश्वर पिता ने हमें बताया है उस प्रेम को भूलना नहीं है। हमारा स्वभाव प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए और जितने भी तकलीफ़ें आ रही हैं उनको झेलने की बर्दाश्त करने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। हम तकलीफ़ों को अपने अंदर छुपाए रखते हुए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर इस तकलीफ़ में डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि परमेश्वर पिता उस दौरान ही हमारे धार्मिकता की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि सोना भी लोहे का भट्टी में दबकर ही सोना बनता है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता भी हमारी सच्ची धार्मिकता की परख के लिए हमें दुख तकलीफ़ों की भट्टी में तापते हैं। तो हमें उस दौरान भय नहीं करना है अपितु अपना व्यवहार जैसे मसीही लोगों के बीच पाया जाता है प्रेम भाव बनाए रखना है और पूरे सामर्थ्य के साथ अपने अंदर संयम रखते हुए दुख तकलीफ़ों को अपने अंदर बर्दाश्त करते हुए उस परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जिस स्थान की प्रतिज्ञा जिस वस्तु की प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए अपने अनंत काल के जीवन में प्रतिज्ञा की है वो हमें प्रदान कर सके। इस वचन के द्वारा हम लोग सभी ये भी सीख रहे हैं कि
सिर्फ मसीही जीवन में ही नहीं, अपितु सांसारिक जीवन में भी किसी भी प्रकार जीवन के लक्ष्यों में आगे बढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की तकलीफ आने से लक्ष्यों से भटकना नहीं है, अपितु जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए उन सभी तकलीफ़ों को झेलते हुए परस्पर प्रेम भाव बनाए रखते हुए आगे बढ़ना। तब जिस लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं अपने जीवन के लिए उसको हम प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर पिता हमारे सांसारिक जीवन के लक्ष्य और मसीही जीवन में आत्मिक जीवन और ज्ञान की प्राप्ति में हमारे सहायक बने रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं आज के जीवन में बहुत सारे लोग अपने विभिन्न कार्यों हेतु घर से निकल रहे हैं। पिता परमेश्वर सबके साथ हो लीजिए, सबकी अगुवाई प्रदान कीजिए ताकि अपने सारे कामों को अच्छी तरह से करके सुरक्षित अपने घरों को लौट सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बीमार दुखित लाचार लोगों के लिए जो आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ लीजिए, उनके दवा और दुआओं पर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर ताकि वो भले चंगे होकर आपका धन्यवाद करने पाए। आज के दिन में जितने भी लोगों ने आज के दिन को नहीं देख पाया है पिता परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दीजिए और अपने स्वर्ग राज का भागी बनाइए और उनके परिवारों के साथ भी हो लीजिए पिता परमेश्वर। उनके मन हृदय तकलीफ़ों को कम कीजिए पिता परमेश्वर, उनको शांति प्रदान कीजिए क्योंकि आप तो शांति का दाता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर सांसारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, पारिवारिक झगड़े, एक दूसरे से बैर भाव, कर्ज की समस्याएं हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है ऐसे समस्याओं को दूर करने में से अपना साथ दीजिए पिता परमेश्वर। परिवार में अपने प्रेम बनाए रखिए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो कर्ज की समस्याओं में है पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को कर्ज की समस्याओं से निकालने के लिए उनके लिए जीविका के स्रोतों का द्वार खोलिए पिता परमेश्वर ताकि वो कर्ज से छुटकारे के लिए खुद को सक्षम पा सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारे साथ इस वक्त जो भी है पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफों से विभिन्न प्रकार की मांगों के साथ आपके समक्ष आए हुए हैं पिता परमेश्वर। सबके मन हृदय को तू जानता है पिता परमेश्वर और बिना मांगे भी बिना ना उलाना दिए तो सबको दे उदारता से देता है परमेश्वर। उसी वचन और आपके उसी सोच के साथ हम पिता परमेश्वर आपके समक्ष आए हैं पिता परमेश्वर। घुटने टेक कर मांग रहे हैं पिता परमेश्वर हमारे सारे तकलीफ़ों को दूर करने में हमारी मदद कीजिए। और आज की इस प्रार्थना को हम आपके प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।